गुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय। भूला मऊ स्थान के बाबा गजाधर दास के हृदय में जब भक्ति के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, पहले तो ये सर्विस कर रहे थे, वहीं पे इन्हें भगवत ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये वहाँ से आए तो जाना कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। बड़े बाबा जगजीवन साहब की शरण में गए, वहीं पे इनकी भेंट हरचंदपुर के गद्दीधर के पुत्र राम सेवक दास से हुई। साहब का आदेश हुआ, राम सेवक दास से इन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के पश्चात यहाँ घर पे आ गए। यहीं पे रह करके योग साधना में लीन हो गए। 40 दिन तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, योग साधना में लीन रहे। उसके पश्चात इन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ और तब इन्होंने जाके रायबरेली में स्थित एक कुएं को बलकारा। जिस कुएं के पास जाके गुरु आज्ञा से ये भोजन करने बैठे थे, उसने बहुत कुछ इधर उधर की बातें की। वो जल भरने नहीं दे रहा था, दोनों में बातें हो गईं। अंत में बाबा गजाधर दास के मुख से निकला कि ये कुआं जिसका है, कुआं बताए। बहुत लोग इकट्ठे हुए। अंत में ये बात हुई कि भाई कुआं बताए कि किसका है। फिर कुएं से आवाज आई कि ये बाबा गजाधर दास का है। ये तपस्थली उमापुर गद्दी और हरचंदपुर गद्दी के निकट भूला मऊ नाम का स्थान है, जहां बाबा गजाधर दास की तपस्थली है। बाबा गजाधर दास प्रिय शिष्यों में शिष्य रहे। सत्यनामी पंथ का प्रचार प्रसार करते रहे और अंत में 100 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद परम गति को प्राप्त हुए। हम उन्हीं के वंशों में से एक हैं। हमारे साथ हरिगांव के महंत भी विद्यमान हैं, जो परम ज्ञानी परम संत हैं। इनकी कृपा हम सब पे हरदम बनी रहती है। साहब जन्मे जय राम। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमाशंकर दास जी अमेठी, श्री राम मूर्ति दास जी भोला मऊ अयोध्या और श्री भास्कर दास जी भोला मऊ अयोध्या। संबत 1822 विक्रमी है। गजाधर दास जी का मूल स्थान बद्दूपुर जिला बस्ती है। वहां से इनके पूर्वज अपने ननिहाल भोला मऊ आ गए। इनके पिता का नाम गिरधारी मिश्र था। इन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़कर गोमती तट पर भोला मऊ के निकट तपस्या की। यहीं पर उनकी तथा उनके परिजनों की समाधियां बनी हैं। हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, जहां पर आप सबको दर्शन कराएंगे श्री गजाधर दास जी के। श्री गजाधर दास जी हरचंदपुर के महंत श्री उदय राम दास जी के पुत्र श्री राम सेवक दास जी के शिष्य। ये जो समाधियां दिखाई पड़ रही हैं, ये सब श्री गजाधर दास जी के परिजनों की हैं, जो उनके बाद संत हुए हैं और परम धाम को पधार गए। उन सब की सारी समाधियां यहीं भोला मऊ में बनी हुई हैं। आप सभी संत और भक्त लोग सभी संतों के दर्शन करिए। आप सबकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गजाधर दास जी का मूल
नाम गजाधर मिश्र था। यह नवाबी समय फौज में थे। एक दिन रात में वे नींद में सोए और ऐसे सोए कि रात में ड्यूटी पर नहीं जा सके। प्रातःकाल होने पर जब वे सोकर उठे तो उन्हें कर्तव्य शिथिलता के कारण अत्यधिक ग्लानि हुई। यह अपने से बड़े ओहदेदार के पास गए और कर्तव्य में कमी तथा रात में गैर हाजिरी के कारण अपना त्याग पत्र सौंप दिया। उनके अधिकारी को आश्चर्य हुआ। उनसे कहा कि मिश्र जी, आप तो ड्यूटी पर थे, हाजिर रजिस्टर पर आपके हस्ताक्षर हैं, फिर किस लिए आप त्याग पत्र दे रहे हैं। इस घटना ने मिश्र जी के जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कारण मेरे इष्ट को कष्ट उठाकर पहरा देना पड़ता है तो मैं यह काम क्यों न त्याग दूं। और उन्होंने अपना त्याग पत्र देकर अपने ओहदेदार को उसी समय सौंप दिया। ये जो आप ये समाधियाँ दिखाई पड़ रही हैं श्री गजाधर दास जी के वंशजों की हैं। बाबा गजाधर दास के आशीर्वाद से सोनबा गणेशपुर के क्षत्रिय जमींदार को 4 पीढ़ियों के बाद वंश की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने बाबा साहेब को 151 बीघे जमीन माफी दिया था। आज भी इनके वंशज आदर से गजाधर दास जी की समाधि पर पूजा करने आते हैं। ये जो सारे मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं श्री गजाधर दास जी के वंशज जो उनके बाद संत हुए हैं, उन सबकी समाधियाँ थी। आप लोगों ने इन सब के दर्शन किया। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने गजाधर दास के दर्शन किए, उनके विषय में जाना। इसी तरह के वीडियो देखने हेतु हमारे चैनल सत्यनाम ऑल इन वन को सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर।